चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवर्यमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि
गोपाल चूड़ा माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यात्यादिनी वयप्रभो मया हतानि पुष्पाणि मालेयं प्रतिगृह्यताम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमोस्तु। गृहस्थ लीला का दर्शन किया, इस कथा को यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद भगवान ने अर्जुन और भीम को साथ में ले जाकर जरासंध का वध करवाया, इस कथा को यहाँ पर वर्णन किया गया। जरासंध के दरबार में बहुत सारे राजाओं को उसने बंदी बना रखा था, भगवान ने उन राजाओं को मुक्ति दिलाई, इस कथा को यहाँ पर वर्णन किया। उसके बाद पांडवों का राजसूय यज्ञ की पूरी विस्तार से यहाँ पर वर्णन की गई, और राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल का भगवान ने वध किया, इसकी कथा यहाँ पर वर्णन किया गया। दंतवक्त्र का वध किया भगवान ने, इस कथा को यहाँ पर वर्णन की। साल्व का वध किया, इस कथा को यहाँ पर वर्णन की। विदुरथ का वध किया भगवान ने यहाँ पर, ये कथा भी यहाँ पर वर्णन किया गया। विस्तार से वर्णन है ये सभी युद्ध की कथा, और युद्ध की कथा बड़ी जोश की है और बहुत टाइम लगाने की कथा है, लेकिन इस समय ये युद्ध की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए आइए प्रेम की कथा की ओर हम प्रवेश करते हैं। जब मार धाड़ की बहुत लंबी चौड़ी कथा सुखदेव भगवान ने यहाँ परीक्षित के समक्ष वर्णन की, तब सुखदेव भगवान के समक्ष परीक्षित ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव आपने बहुत लंबी चौड़ी युद्ध की कथा वर्णन की, लेकिन गुरुदेव हमारे समक्ष भगवान की कोई प्रेम की कथा हो तो हमारे समक्ष तो प्रेम की कथा वर्णन करने की कृपा करें, जैसे ही निवेदन किया। इस बात को सुनकर सुखदेव भगवान परीक्षित के समक्ष भगवान की प्रेम की कथा यहाँ पर वर्णन करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। भगवान के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कैसे है सुदामा? सुदामा के विषय में यहां पर कहा गया, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। सुदामा अत्यंत ब्रह्मज्ञानी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। सुदामा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्र इंद्रियों को जीत रखा है, ब्रह्म में अपनी मति को लगा रखी, ब्रह्मज्ञानी है सुदामा। देखो मेरे भाई बहन, यहाँ एक जगह भी सुदामा बहुत गरीब है ऐसा नहीं लिखा है। सुदामा ब्रह्मज्ञानी है भाई, और ब्रह्मज्ञानी को तुम गरीब कहोगे? देखो अमीर और गरीब ये मन का भाव है। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत अमीर गरीब को देखा होगा, ये मन से संबंधित है। हमने तो भैया अपने जीवन में जिनके पास धन नहीं है और मन का बहुत अमीर है ऐसे लोग भी देखे, और जिनके पास अथाह है और मन बहुत छोटा है ऐसे लोग भी देखे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, ये जो अमीर और गरीब है ये मन की अवस्था है, न कि व्यवस्था का। हाँ, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, मन की अवस्था का नाम है अमीर और गरीब। यदि मन बड़ा है तो अमीर है, मन छोटा है तो अमीर होते हुए भी बहुत गरीब है भाई। सुदामा की कथा यहां पर वर्णन है। सुदामा के लिए बहुत दिव्य दिव्य शब्द सुखदेव भगवान ने यहां पर वर्णन किया।
हम लोगों के सामने जो सुदामा का चरित्र वर्णन किया जाता है ना, वो बिल्कुल विकृत करके वर्णन किया जाता है। मेरे भाई बहन, आज भागवत की कथा आप सुन रहे हो। आज इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनो। सुदामा ने कभी जीवन में किसी के पास जाकर कभी भी हाथ नहीं फैलाई, यहाँ तक कि द्वारकापुरी में भी जाकर सुदामा ने कभी हाथ नहीं फैलाया गोविंद के सामने। और उसको आप ऐसे गरीब की तरह पेश करते हो और ऐसे भिखारी की तरह पेश करते हो। नहीं भाई, ये अपराध सुदामा के प्रति नहीं होना चाहिए। कथाओं में, कीर्तनों में और आजकल जो स्वांग चलते हैं, लीला के नाम पर जो स्वांग करने वाले आते हैं ना, आजकल वो रासलीला तो चली गई, आजकल केवल स्वांग शुरू हो गया। देखो, रासलीला जो है एक पवित्रता का नाम, एक परंपरा का नाम है। हमारे एक संत हुए जिनका नाम है घमंड देवाचार्य। जिस परंपरा में हमारे गुरुदेव दीक्षित हैं, उसी के आचार्य हैं। हमारी जो पीठ है पानी घाट की, वो पीठ घमंड देवाचार्य पीठ है। हमारे पूर्वज आचार्य जो बरसाने के पास, वो कौन सा गांव है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहां पर आप जब जाएंगे, जहां पर रहा करते थे घमंड देवाचार्य जी महाराज, वो 84 कोष की यात्रा में पंडा लोग वहां पर दर्शन कराने ले जाते हैं। और वो स्थान पर राधा कृष्ण की छवि का बड़ा दिव्य दर्शन है, कभी जाइए वहां पर। एक बार घमंड देवाचार्य जी रात्रि को सो रहे थे, मेरे ठाकुर आ गए, छम 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 पैजनियां बजे। घमंड देवाचार्य जी का हृदय पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। उसी समय मेरे ठाकुर ने आदेश दिया, घमंड देव भैया, मेरी लीला तू कराया करना। तो घमंड देवाचार्य जी ने तुरंत हामी भर दी स्वप्न में, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और जब घमंड देवाचार्य जी निद्रा से जब जगे, तो उनकी सिराने के पास भगवान ने अपनी मुकुट और अपनी जो गले की जो माला है, वो वहीं पर रख करके वो चले गए। अब घमंड देवाचार्य जी के हाथ में जैसे ही वो भगवान का मुकुट और वो भगवान की माला इनके हाथ में आई, ये तो बड़ी गदगद हो गए। और ये मन में सोचने लगे कि मैं रासलीला कराऊं कैसे कराऊं, भगवान की लीला को कैसे मैं कराऊंगा। अब ये बड़े चिंतित दिन भर रोते रहे, ठाकुर तुमने आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं करूंगा कैसे। दूसरे रात्रि को जब ये विश्राम करने के लिए जब सोए हैं, दूसरे दिन फिर से ठाकुर आ गए और ठाकुर ने इनका मार्गदर्शन किया। घमंड देव, ऐसा करना, तुम ब्राह्मणों के बच्चों को मांग करके लेके आना और उन बच्चों को मेरा स्वरूप बनाकर उनका श्रृंगार करके तुम उसका मंचन प्रारंभ करो। ये मेरा आदेश है। मैंने तुमको अपनी माला भी दे दी है और अपनी मुकुट भी दी है। उसको तुम जिस बालक के सिर पर धारण करा दोगे, जिस बालक के गले पर धारण करा दोगे, मेरा ही स्वरूप उस पर विद्यमान हो जाएगा। ऐसा कहकर जब मेरे ठाकुर ने कहा, तो घमंड देवाचार्य जी ने ब्राह्मणों के घर घर में जाकर एक एक बच्चे मांग कर लेकर आए, एक मंडली बनाई और मंडली बनाकर जैसे ही मंचन करने को उनको सिखाया, कृष्ण राधा के रूप में 2 बालकों का श्रृंगार किया और जैसे ही सर्वप्रथम बरसाने में भगवान की मोर लीला करवाई, मयूर की लीला करवाई, घमंड देवाचार्य जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। बहुत दिव्य शरीर पुलकित हो गया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों ऐसा बिल्कुल देहभान शून्य हो गए। और ऐसी लीला ने सबका मन मोह लिया। अब घमंड देवाचार्य जी अपनी मंडली को लेकर सबसे पहले रीवा नरेश के पास गए और रीवा नरेश को जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हमको भगवान कृष्ण की लीला करानी है, आपके राज्य में सबसे पहले करना चाहते हैं। तो रीवा नरेश ने घमंड देवाचार्य जी को तुरंत बंदी बना लिया। अरे स्वांग करता, अभी मैं बंदी बनाता हूं। तो बंदी बना जैसे जेल में डाला, उस समय घमंड देवाचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, यदि तुम जेल में डालना चाहते हो तो डालो। लेकिन उसी समय रीवा नरेश के किसी मंत्री ने आकर रीवा नरेश को कहा कि राजन, आपने एक साधु को जेल में डाल दिया, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा करिए कि
उस साधु को कहिए कि यदि लीला करनी है तो सबसे पहले कालीय मर्दन की लीला को करे और हम नाग लेकर हम आए। जैसे ही ये बात रीवा नरेश के सामने मंत्री ने कहा, अब तो बहुत जहरीले नाग ले आए गए, एक कमरे में नाग डाले गए। उसके बाद रीवा नरेश ने जाकर घमंड देवाचार्य जी से कहा, हे साधु जी, आपको हम रासलीला करने की अनुमति देते हैं, लेकिन आज सबसे पहली लीला जो होगी वो कालीय मर्दन की लीला होगी और आपका जो कृष्ण होगा, जो कृष्ण बनेगा, वो हमारे द्वारा ले आए हुए नागों को जो नाग देगा तो हम आपको मानेंगे, नहीं तो आपको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। अब घमंड देवाचार्य जी बड़े चिंतित हो गए, अरे मैं ब्राह्मणों के घर से बालकों को मांग कर लेकर आया हूं, यदि इन बालकों को मैं नाग के सामने ले गया और नाग ने यदि दंशन किया तो क्या होगा, इनके बच्चों के माँ बाप मुझे क्या कहेंगे। बड़े चिंतित हो गए, रोने लगे। उस समय जो कृष्ण भगवान का पाठ करता था, छोटा सा बालक था, उसने आकर घमंड देवाचार्य जी के पीठ पर हाथ फेरी और कहा, बाबा रोते क्यों हो, तुम कह दो कि कालीय मर्दन की लीला ही होगी, तुम हामी भर दो, चिंता मत करो, ये सब के सब ठाकुर के ऊपर छोड़ दो। जैसे ही छोटे से बालक उसने आकर जैसे ही घमंड देवाचार्य जी को ये ढांढस बताया, घमंड देवाचार्य जी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए ऋषि उन्होंने जाकर हाथ जोड़कर जैसे रीवा नरेश को कहा, राजन तुम जौन सी लीला चाहो वो करा लो, लेकिन एक बार जरा मंचन कराने की अनुमति दे दो। जैसे ही कहा, अब तो जहरीले एक सांपों के कमरे में उस कृष्ण को जैसे ही डाला गया, कृष्ण का श्रृंगार करके जैसे ही घमंड देवाचार्य जी ने कालीय नाथने की जो लीला कराई, उस बालक ने बहुत सुंदर तरीके से सारे नागों को अपने हाथ में पकड़कर लाकर रीवा नरेश के सामने जैसे ही खड़े हुए, रीवा नरेश भगवान कृष्ण के स्वरूप में सजे हुए उस छोटे से बालक के चरणारविंद में लोटपोट हो गया और रीवा नरेश ने उसी दिन से अपने राज्य में रास लीला करने की अनुमति दी। फिर तो घमंड देवाचार्य जी के द्वारा पूरे देश भर में रास लीला प्रारंभ हो गई और मेरे भाई बहन, हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। हमारे पूज्य महाराज जी जब 2002 में रामस्वरूप जी के पंडाल में कथा करते थे, उसके बाद 2003 में 4 में वो हरगोविंद जी के पंडाल में जब कथा करते थे, हमने प्रत्यक्ष रासधारियों को देखा है, चाहे रामस्वरूप जी महाराज हों, चाहे हरगोविंद जी महाराज हों, ये सब के सब जिन पात्रों को वो राधा कृष्ण के रूप में वो जो है मंचन करवाते थे ना, उन राधा कृष्ण के बालकों के रोज चरण वंदन किया करते थे और कभी भी राधा कृष्ण के जो पात्र जो करते थे ना छोटे छोटे बच्चे, उनको उच्च बिस्तर में लिटाया करते थे और वो स्वयं रासाचार्य इतने बड़े महाराज जी होते हुए भी वो जमीन में लेटते थे, रोज उन बालकों के चरण वंदन करते थे और उन बालकों को अपने नजरों के सामने भोजन खिलाते थे। पहले उनको भोजन खिलाते थे, तब ये स्वयं पाते थे, तब जाकर मेरे भाई बहन रास की पवित्रता थी, रास की वो दिव्यता थी, तब जाकर रास की जो होती थी ना और संगीत की जो स्वर लहरियां होती थी वो तो शास्त्रीय संगीत की होती थी, तब जाकर भक्तों के चित्त को रास के द्वारा उस रासलीला में प्रवेश दिलाया करते थे मेरे भाई बहन। इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखो भाई, उसकी पवित्रता को मत मिटाओ। ये केवल एक्टिंग का विषय नहीं है रासलीला, ये तो उस दिव्यता का नाम है। वृंदावन की पवित्रता को बनाओ, ये जिम्मेवारी धनाढ्य लोगों की होती है भाई। तुम केवल आकर किसी नाचने वालों को लेकर रासलीला यदि तुम कराना चाहते हो तो इससे तुम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, इस धर्म को विकृति करते जा रहे हो। नहीं भाई, सावधान हो जाना। ये बात इसलिए आज आ गई कि कभी कभी ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार व्यक्ति अनजाने में भी ये भूल करता है।
इसकी जगह पर धर्म की जगह अधर्म होता है व्यक्ति के द्वारा। इसलिए जो पात्र आप कृष्ण बना रहे हो, जिस पात्र को आप राधा बनाकर उनको सामने आप बैठकर उसको देख रहे हो, उसका आचरण भी ठीक चाहिए। उसका आचरण, वो आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति वो ठाकुर के रूप में पूजित होकर उनको नृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है भाई। हमारे यहाँ आचरण सर्वोपरि कही गई है। हाँ ठीक है, टीवी में देख लो, लेकिन आप यदि भागवत के मंच पर, आप मंदिरों में रासलीला के नाम पर फूहड़ नाच कराते हो तो ये गलत है। इसलिए सावधान हो जाना मेरे भाई बहन। हम सबके सब भागवत के श्रोता हैं, बिहारी जी के भक्त हैं, तो इतनी जानकारी, इतनी जागरूकता हमारे सबके जीवन में होनी चाहिए। हम लोग घर में एक छोटा छोटा जागरण भी कराते हैं तो सुदामा को ऐसे विकृत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, और सुदामा को हम 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलवा देते हैं, ठीक है, उससे 2-4 कथावाचकों के लिए 2-4 पैसे आ जाते होंगे, लेकिन उससे एक परंपरा कलंकित होती है भाई। ऐसा कलंकित मत करो, अपने महापुरुषों का अपमान मत करो। सुदामा हमारे महापुरुष हैं, सबके प्रेरणा के पुंजक हैं। सुदामा ने कभी भगवान के पास भी जाकर कभी हाथ नहीं फैलाया। हाँ, एक बार की घटना, सुदामा बहुत दिव्य हैं, भगवान कृष्ण के मित्र हैं। एक बार की घटना, सुदामा के घर में 4 दिन से किसी यजमान ने आकर कुछ भी दिया नहीं, अन्न भी नहीं दिया। तो सुदामा तो कभी किसी के यहाँ मांगने जाते नहीं थे, यजमानी करके आते थे, तो यजमान लाकर वो पूजा की सामग्री घर में पहुंचा देता तो घर का चूल्हा जलता, नहीं तो ये स्वयं उठा के तो ले आते नहीं थे। एक दिन की घटना, 4 दिन तक किसी भी यजमान ने अन्न का दाना तक लाकर सुदामा के घर में जब नहीं दिया, छोटे छोटे नन्हे बच्चे माँ के पास आकर विलाप करने लगे, माँ आज 4 दिन हो गई, माँ तुमने रसोई में जाकर कुछ नहीं बनाया, माँ भूख बहुत लग रही है, माँ रसोई में जाओ ना, माँ भूख लग रही है, कुछ बनाओ ना, माँ तुम रसोई में क्यों नहीं जा रही हो। जब बच्चों ने आकर माँ के सामने रुदन किया, सुशीला बच्चों को ढांढस बंधाती है, बच्चों जाओ थोड़ी देर तुम खेल के आओ, जब खेल के आओगे ना तुम्हारे लिए मैं पकवान बनाऊंगी। बच्चों को खेलने जाने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे भूखा पेट, खेलने में मन नहीं लगता, लौटकर फिर माँ के पास आते हैं, माँ को पूछते हैं, माँ तुम अब तक रसोई में क्यों नहीं गई, माँ रसोई में जाओ ना, कुछ बनाओ ना, भूख लग रही है माँ। जब बच्चों ने रुदन किया है, माँ ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम थोड़ी देर जाकर लेट आओ, जब सो के उठोगे ना तुम्हारे लिए मैं पकवान बना के तैयार रखूंगी। जैसे ही माँ ने कहा, बच्चे जाकर लेटते हैं बिस्तर में, लेकिन नींद कहाँ आवे, भूखा पेट, नींद नहीं आती। फिर तो लौट कर आकर माँ को फिर से रुदन करते हुए कहते हैं, माँ तुमने अभी कुछ नहीं बनाया, माँ हमसे अपना शरीर को स्थापित किया नहीं जा सक रहा है, माँ तुम जाकर भोजन बनाओ ना। जैसे बच्चों ने रुदन किया, जैसे तैसे सुशीला ढांढस बंधाते हुए उन बच्चों को रात भर रोते बिलखते जैसे तैसे सुलाती है। बच्चे जब सो गए, प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगी। सुशीला ने जैसे ही प्रातः काल का सूर्योदय हुआ है, उस समय जल्दी झटपट स्नान करके अपने पतिदेव के कमरे में सुशीला पहुंची है। सुदाम देव उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। जाकर सामने आसन बिछाया और सुशीला बैठ गई, प्रतीक्षा करने लगी कब हमारे पतिदेव की संध्या पूर्ण हो और अपनी बात कहूं। और जैसे ही सुदाम देव ने अपनी संध्या पूर्ण की, उस समय शांति 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 कहा। उस समय सुशीला ने अपने पतिदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, पतिदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जैसे ही प्रणाम किया है, उस समय सुदाम देव ने अपना नजर उठाकर जब देखा सुशीला की ओर, सुशीले तू इस समय, कहो सुशीले क्यों आई हो, इतना कहना था। सुशीला ने कहा, पतिदेव हमने आपके मुख से सुना था कि आपके बचपन के सखा भगवान कृष्ण इस समय द्वारकाधीश बड़े राजा हो गए हैं, कभी आप उनसे मिलने क्यों नहीं चले जाते, इतना सुनना था। सुदाम देव ने फिर से नजर उठाकर सुशीला के मुखार बिंद पर जब देखा तो सुशीला के मुख में, सुशीला के नैनों में, सुशीला के पेट की भूख दिखाई देने लगी। सुशीले तू क्या चाहती है कि मैं जाकर कृष्ण के सामने अपनी गरीबी का रोना रो?
नहीं सुशीले, मैंने आज तक कभी किसी के सामने जाकर अपना हाथ नहीं फैलाया है, ना अभी मैं हाथ फैलाने वाला हूं, न कभी भविष्य में हाथ फैलाऊंगा। सुशीले, मैं जाकर किसी के सामने कुछ भी मांग नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे क्यों द्वारका जाने को कहती हो? इतना कहना था। सुशीला ने कहा, प्रभु हमने तो ऐसा सुना है कि प्रभु का दर्शन ये तो परम लाभ का विषय है, आप कभी प्रभु का दर्शन करने क्यों नहीं जाना चाहते, बताइए ना। जैसे ही कहा, सुदाम देव ने बड़े दुखी मन के साथ कहा, सुशीले मैं कृष्ण को मिलने चला तो जाता, मेरे मन में उत्कंठा भी है कृष्ण से मिलने की, लेकिन कृष्ण से मिलने जाऊं तो क्यों, कैसे जाऊं? क्योंकि कृष्ण मेरा छोटा भाई समान है। कभी भाई बंधु को भेंटने जाते समय, कभी अपने गुरुदेव के घर में जाते समय, कभी मंदिर में जाते समय, कभी कथा कीर्तन में जाते समय, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आज कृष्ण को मिलने जाऊं, वो मेरा छोटा भाई है, तो क्या लेके जाऊं सुशीले? मेरे पास ले जाने की कोई वस्तु नहीं है, तो कैसे जा सकता हूं? इतना कहना था। सुशीला ने कहा, पतिदेव यदि आप भगवान कृष्ण को मिलने जाना चाहते हैं, ले जाने की वस्तु का प्रबंध तो मैं अपने आप कर लूंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सुशीला ने कहा, तब तो सुदाम देव ने कहा, सुशीले यदि तो ले जाने की वस्तु का प्रबंध करने को तैयार है, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही सुशीला अपनी पड़ोसी सखियों के घर में गई है, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लेकर आई है, और अपने पति के हाथ में जैसे ही पोटली बांध कर थमाया है, सुदाम देव कृष्ण को मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। अपने फटी हुई एक धोती को अपने शरीर में लपेटा है सुदाम देव ने, और जैसे ही पूजा घर में जाकर भगवान को प्रणाम करके सुशीला से विदा मांगकर जैसे ही द्वारका के लिए सुदाम ने प्रस्थान किया, जहां तक सुदाम देव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकटक लगाकर सुशीला देखती रही, और जैसे ही दिखना बंद हुए उसी समय भीतर पूजा घर में आकर सुशीला ने प्रार्थना किया है, गोविंद मैंने अपने पति को आपके चरणार बिंद की सेवा में मैंने प्रेषित किया है गोविंद, वो अपने आप नहीं पहुंच पाएंगे, उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है परमात्मा, उनके ऊपर अपनी कृपा की नजर अवश्य रख लेना। इतना कहकर जब सुशीला ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने श्रवण की, तुरंत द्वारकाधीश ने अपने गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ जी जब आए, गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जरा जाओ, मेरे मित्र ने मेरे द्वार की ओर, मेरे दर की ओर प्रस्थान किया है, वो अपने आप पहुंच नहीं पाएगा, उसके राह को तुम सुगम कर दो। इतना जब परमात्मा की आज्ञा हुई, अब तो गरुड़ देव आए। गरुड़ देव ने जैसे ही देखा कि सुदाम अपने पांवों से चलकर वो द्वारका की ओर सुदामापुरी से जब चल पड़े हैं, तो सुदाम देव के ऊपर गरुड़ उड़ते जा रहे हैं। जिस स्थान पर सुदाम आगे खाली जमीन में चलते जा रहे हैं ना, उनके ऊपर गरुड़ देव ने छाया की है। देखो मेरे भाई बहन, भक्त जब भगवान की दर की ओर चलता है तो भगवान उसकी राह को आसान करने के लिए अपने कोई ना कोई शक्ति को उसके पीछे लगा देता है। और आज गरुड़ देव ने आकर सुदामा का राह आसान किया। जब प्रचंड गर्मी थी, प्रचंड धूप ताप था, उस समय गरुड़ देवता ने आकर आकाश में जिस रास्ते से सुदामा पैदल पैदल जा रहे थे, उसके ऊपर उड़कर जा रहे हैं गरुड़ देवता, और उस गरुड़ देवता की छाया सुदाम देव के ऊपर पड़ती जा रही है, तो सुदामा को शीतलता का अनुभव होता जा रहा है। और सुदामा चलते चलते गहन वन में जब पहुंचे, वन में पहुंचकर झाड़ियों में जब उलझ गए, सुदाम देव को कहीं भी राह नजर जब नहीं आई, उस समय सुदामा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गोविंद मैं तेरे दर की ओर चला और तूने मुझे इस झंझावात में लाकर अटका दी। कन्हैया मैं तो तेरे दर की ओर चल पड़ा हूँ, तुझे अपने दर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी है गोविंद, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। इतना कहकर आज सुदाम ने अपना नेत्र को बंद किया, हाथ को जोड़कर मेरे गोविंद को बार बार विनती करना प्रारंभ कर दी है। सुदाम देव ने बार बार प्रार्थना किया है, हे गोविंद इस झंझावात से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है गोविंद, आप मुझे इस झंझावात से बताओ। ऐसा कहकर सुदाम देव बार बार मेरे गोविंद की प्रार्थना कर रहे हैं। विनती सुनिए आपे हमारी,
पगडंडी दिखाई दी। उस पगडंडी को देखते ही सुदामा हर्षित हुए और पगडंडी की राह से जब आगे बढ़े, चलते चलते एक नदी के किनारे जब पहुंचे, बहुत गहरी नदी को जब देखा, सुदामा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गोविंद, इस नदी को मैं कैसे पार कर पाऊंगा गोविंद? हाथ जोड़कर गोविंद को पुकार करते हुए उसी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के चबूतरे में जाकर जब बैठ गए, संध्या का समय हो चुका था। सुदामा को नींद्रा आ गई क्योंकि थका हुआ शरीर तो था। सुदामा उसी चबूतरे में लेट गए और सुदामा जैसे ही सो गए हैं, उसी समय गरुड़ देवता आए हैं, पीपल के पेड़ को जड़ सहित चबूतरा सहित उखाड़ा है, अपने पीठ पर लादा है गरुड़ देवता ने, और उस पीपल के पेड़ को सुदामा सहित चबूतरा सहित उखाड़ कर लेकर गए हैं और द्वारका के किनारे ले जाकर स्थापित कर दिया। और जैसे ही सुदामा अपनी नींद से जगते हैं, चारों तरफ चमकदार सोने का वह महल जब चारों तरफ देखते हैं, सुदामा आंखों से झरझर झरझर आंसू की धारा बहती है और बार बार गोविंद को पुकार करते हैं। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भवबाधा विपत्ति विमोचन, हे भवबाधा विपत्ति विमोचन, स्वागत कार दीजिए, स्वागत कार दीजिए, शरणागत है नयन बुढ़ाइए, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। सुदामा के आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है। उसी समय सामने से आता हुआ एक राहगीर को जैसे ही सुदामदेव ने देखा है, पांव से चलकर सुदामदेव उस राहगीर के पास गए, हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा है, भैया मुझे द्वारकापुरी जानी है, यहाँ से द्वारकापुरी कितना दूर है? जैसे ही सुदामदेव ने यह प्रश्न पूछा, राहगीर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस द्वारकापुरी के विषय में पूछ रहे हैं ना, यही नगर है जिसको द्वारकापुरी कहा जाता है, किससे मिलना है आपको? जैसे ही राहगीर ने पूछा, सुदामदेव ने कहा, हे राहगीर, मुझे द्वारकाधीश सरकार से मिलना है। द्वारकाधीश सरकार कहाँ मिलेगी? इस बात को सुनते ही राहगीर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश सरकार का द्वार ये सामने वाला है, वहां चले जाओ, वहां पर जो द्वारपाल खड़े हैं ना, उनको जाकर अपनी बात कहना, वो तुमको मिलवाने देंगे भगवान से। इतना सुनते ही गदगद हृदय के साथ सुदामदेव मेरे गोविंद को पुकार करते हुए जैसे ही द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं और गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन सब लोके स्वामी, तन मन धन सब लोके स्वामी।
विनती करते हुए जैसे ही सुदाम देव भगवान द्वारकाधीश के द्वार तक पहुंचे, उस समय द्वार पर खड़े दोनों द्वारपालों को सुदाम देव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सुदाम देव ने कहा, हे द्वारपालों, मैं कृष्ण का बचपन का सखा, मेरा नाम सुदामा, मैं कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं, मिलवा सकते हो क्या? जैसे ही सुदाम देव ने कहा, दोनों द्वारपालों ने सुदाम देव को जब एक टक निहारा, न पांव में चप्पल है, न सिर पर पगड़ी है, न बदन में कोई कपड़ा, केवल एक फटी हुई धोती को पहने हुए ब्राह्मण भगवान कृष्ण को अपना बचपन का सखा जब कहता है, इस बात को देखकर दोनों द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गए। सुदाम देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान से जो मिलना चाहते होंगे, कुछ मांगने के लिए मिलना चाहते होंगे ना, कुछ मांगना चाहते होंगे ना, आपको जो भी भगवान से मांगना है हमसे ही मांग लीजिए। जैसे ही सुदाम देव से इस प्रकार द्वारपालों ने कहा, सुदाम देव मन मन में सोचने लगे कि ये द्वारपाल भी मुझे भिखारी ही समझ रहे। तुरंत सुदाम देव ने कहा, कोई बात नहीं भैया, यदि तुम भगवान से नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलवाओ। कभी ना कभी कृष्ण बाहर जाने के लिए तो निकलता होगा द्वार से, कभी भी आएगा तो हम बाहर ही दर्शन कर लेंगे, मत मिलवाओ भैया, इतना कहना था। अब तो उस बात को सुनकर दोनों द्वारपालों को लगा कि ये हो ना हो भगवान का बचपन का वास्तव में सखा हो। अब तो दोनों द्वारपालों ने आपस में विमर्श की, सुदाम को आसन दिया और द्वार पर ही बिठाकर भगवान द्वारकाधीश को सूचना देने के लिए जैसे ही द्वारपाल भीतर गए और जैसे ही दरवाजा खटखटाई है, भीतर से भगवान ने आकर जैसे ही दरवाजा खोली और भगवान ने द्वारपाल को डांट लगाई, अरे द्वारपाल, असमय में तुम्हारा आगमन कैसे? मैंने मना किया था, असमय में कभी भी आकर द्वार को मत खटखटाना। उस समय द्वारपालों ने भगवान से कहा, भगवान, एक द्वार पर एक दीनहीन अवस्था का ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण आपको अपना बचपन का सखा कहता है, वो आपसे मिलने की गुजारिश करता है। भगवान, आपकी क्या आज्ञा है? इतना सुनना था। भगवान ने पूछा, भैया, उसने अपना कोई नाम भी बताया है क्या? इतना सुनते ही द्वारपाल बोलने लगे, हाँ प्रभु, उसके पांव पर कोई चप्पल नहीं है, बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, सिर पर कोई टोपी नहीं है, वो अपना नाम सुदामा कहता है। इतना सुनना था। भगवान उच्च आसन पर खड़े थे, पहली वाली में एक साथ चीख निकल गई भगवान के मुख से, अरे मेरा सुदामा आया है। उतावले हो गए भगवान और छलांग लगाकर उच्च आसन से नीचे जमीन में दौड़ लगाकर धड़ 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 सीढ़ियों के रास्ते से जैसे ही द्वार की ओर भगवान दौड़ लगाकर गए। उस समय सारी रानियों ने जब भगवान की वो अवस्था देखी है, रानियां भगवान के पीछा करके दौड़ने लगी। रानियों को दौड़कर द्वार की ओर भागते हुए जब देखा, प्रद्युम्न आदि पुत्र भगवान के पीछा करके भागने लगे और जैसे ही भगवान ने द्वार पर जाकर सुदामा को अपने छाती से लगाया और बहुत देर तक छाती से लगाकर बहुत देर तक भगवान रोते रहे और सुदामा को हाथ पकड़कर उलाहना देते हुए कहा, सुदामा, तुझे अपने भाई की याद आ जाए? सुदामा, कोई बात नहीं, तू देर आया, दुरुस्त आया, आजा आजा, तुझे लेकर मैं दरबार में जाता हूँ। भगवान सुदामा को लेकर जैसे ही दरबार में आए, उच्च आसन पर बिठाया, नीचे भगवान जमीन में बैठ गए और सुदामा के नख से लेकर सिर तक एक तक निहारा। सुदामा की वो अवस्था जब देखी, रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी, जरा मेरे मित्र के पैर धोने हैं, तुम जरा जल लेकर आओ। तो रुक्मिणी भीतर जल लेने के लिए गई है और जल लेकर जैसे ही रुक्मिणी को आने में देर होता हुआ देखा, भगवान को सबर कहा था मेरे भाई बहन। भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा यमुना प्रकट की है
और भगवान ने सुदामा की पांव धोना प्रारंभ किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पानी परात को हाथ छोड़े, नैनन के जल सो पग होए, जिनके चरण हरत जगत संता, पाए सुदामा विप्र के, धोवत ते हरिया, धोवत ते हरिया। भगवान ने अपने आंखों से गंगा यमुना प्रकट की, अपने हाथ को ही पराग बनाया और सुदामा की जब पांव धो दिए, उस समय पांव धो रहे थे ना भगवान, तो भगवान ने सुदामा के ऐसे तलवे को ऐसे ऐसे मसल करके जब धो रहे थे, उस समय सुदामा के पांव में गड़े हुए कांटे भगवान के हाथ में चुभने लगे। अब तो भगवान ने एक एक करके कांटा निकालना प्रारंभ किया। एक एक करके सभी कांटे जब निकाल दिए, एक कांटा सुदामा के एड़ी के भीतर तक गड़ा हुआ था, उस भीतर तक गड़े हुए कांटे को निकालने का भगवान ने बतेरा प्रयास किया, फिर भी वो कांटा जब नहीं निकला, भगवान ने सत्यभामा को इशारा किया, सत्यभामा जरा चिमटी और सुई लेकर आओ, उसके बिना ये कांटा निकलना नहीं चाह रहा। इतना कहना था। सत्यभामा चिमटी और सुई लेने के लिए जब भीतर गई, भीतर से जब सत्यभामा चिमटी और सुई लेकर आने में देर लगाती हुई जब एहसास हुआ भगवान कृष्ण को, भगवान को सबर कहा, तुरंत भगवान ने सुदामा का पांव उठाया और एड़ी के भीतर गड़े हुए उस कांटे को निकालने के लिए भगवान ने अपने दांत को प्रयोग किया। अपने दांत से उस कांटे को पकड़कर जब निकाला है, उस दृश्य को खड़ी रानियों ने जब देखा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे गोविंद अपने मित्र को इतना प्रेम करते हैं कि उसके पांव के कांटे को अपने दांत से निकाल रहे। पांव पोंछ दी सुदामा की। उसके बाद सुदामा को कहा, सुदामा अब आराम से बैठ जा भैया। इतना कहकर भगवान का कहना था। सुदामा आराम से पलौती मार के बैठ गए। अच्छा तू स्नान भी तो करेगा, रुक्मिणी जरा मेरा पीतांबर लाकर दे दो, इसको बाथरूम बता दो, ये स्नान करके आएगा। इतना कहना था। सुदामा बाथरूम में गए हैं, स्नान करके पीतांबर धारण करके आ गए सुदामा, और जैसे ही आसन पर बैठे, बिल्कुल सहम कर ऐसे चिपक कर बैठे, भगवान कृष्ण ने छेड़ाखानी करना प्रारंभ कर दी। सुदाम तो बचपन से ही त्यागी स्वभाव का था, तेरी शादी हुई या नहीं हुई? जैसे ही पूछा, सुदाम देव ने बड़े संकोच के साथ कहा, कृष्ण मेरी शादी करने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन घर वालों का इतना दबाव था, मुझे शादी तो करनी पड़ी। इस बात को सुनते ही भगवान कृष्ण ने दूसरा प्रश्न कर दिया, सुदाम फिर तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर भेजा होगा। इस बात को सुनते ही सुदाम देव को बड़ी संकोच हो गई। इतना बड़ा चमचमाता हुआ मकान, इतनी सारी रानियां, चमचमाते वस्त्र पहने हुए, बस चमचमाते आभूषण पहनी हुई रानियां, इनके सामने मैं ये टूटे हुए चावल जो पत्नी ने दिए हैं, इनको कैसे प्रस्तुत करूं? सुदामा सकुचा गए। सुदामा ने आज झूठ बोल दिया, कृष्ण जब तेरे दर की ओर मैं आ रहा था ना, आते समय तेरी भाभी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए तेरी भाभी के हाथ का कुछ भी मैं लेके नहीं आ पाया। इतना सुनना था। भगवान के नेत्र बंद हो गए। भगवान के नेत्र बंद इसलिए हो गए मेरे भाई बहन, क्योंकि भगवान मन मन में सोचने लगे, सुदाम तूने जीवन में एक बार भूल की थी, मेरे भाग का अन्न मुझे नहीं दिया था, तुझे जीवन भर उसका दंड भोगना पड़ा, जीवन भर तुझे अन्न के लाले पड़ते रहे, और आज भी मेरे नाम का जो अन्न तू लेकर आया है तो मुझे नहीं देना चाहता। यदि आज भी तूने ये अन्न नहीं दिया फिर तो तुझे बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। नहीं, अब मैं तेरा इससे ज्यादा कष्ट नहीं देख सकता, इसलिए सुदाम तुझसे इस अन्न को मुझे लेना ही होगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण को वो बचपन की बात याद आ गई। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में ये जब दोनों के दोनों पढ़ते थे,
तो सुदामा को पाठ याद नहीं होता था। जिन बच्चों को पाठ याद नहीं होता था उन बच्चों को लकड़ी काटने का दंड सुनाया गया जाता था। तो सुदामा को एक दिन पाठ याद नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने भी पाठ याद न होने का बहाना कर दिया। अब तो दोनों के दोनों बालकों को जब लकड़ी काटने का दंड सुनाया गया, ये दोनों के दोनों जब लकड़ी काटने वन की ओर जाने लगे तो उस समय गुरु माता ने आवाज लगाया, अरे सुदामा कृष्ण इधर आओ बेटा। दौड़ कर आए, गुरु माता का चरण छुआ, बेटा तुम लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ गुरु माँ, लकड़ी काटने जा रहे हैं। अच्छा, वन में जाकर लकड़ी काटने जब जाते होंगे तो भूख तो लगती होगी ना? हाँ गुरु माँ, भूख तो लगती है, लेकिन अपने पास खाने की कोई वस्तु नहीं होती भूख, इसलिए हम तो पानी पीकर काम चला लेते हैं। नहीं बेटा सुनो, ऐसा करो, वो सामने एक पोटली टंगी हुई है, उस पोटली में चने भिगोए हुए हैं और उस चने को ले जाओ और उस चने भिगोए हुए चने को पा लेना, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। इतना कहना था। सुदामा दौड़ कर गए और उस गमछे में लटकी हुई पोटली को उठाकर लेकर आए हैं। चने की पोटली को अपने कंधे पर लटकाया है। दोनों भगवान कृष्ण और सुदामा जब वन में गए, भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ तोड़ करके गिराने लगे और इधर सुदामा गट्ठर बनाते बनाते गमछे की गांठ खोलकर भगवान के भाग के चने भी सुदामा सारे के सारे खा गए। भगवान के लिए एक दाना तक नहीं बचाया। और जब भगवान पेड़ से नीचे उतरे और भगवान ने जैसे ही सुदामा को याद दिलाई, सुदामा जो गुरु माँ ने चने दिए थे तेरे लिए और मेरे लिए, वो चने की पोटली कहाँ है भैया, निकालना, भूख लगी है, खा लेते। उस समय सुदाम ने झूठ बोल दिए थे, कृष्ण रास्ते में आते समय गमछे की गांठ पता नहीं कहाँ खुल गई, ना तेरे मुंह में वो चने गए ना मेरे मुंह में भैया वो सारे चने बिखर गए। इतना कहना था तो भगवान का नेत्र उस समय भी बंद हुआ था और भगवान का नेत्र आज भी बंद हो रहा है। और उस समय नेत्र बंद इसलिए हुआ था, सुदाम मेरे भाग का तू चने खा रहा है, इसलिए तुझे अब जीवन भर भूखों मरना पड़ेगा। इसलिए उस समय नेत्र बंद हो गया था। और आज नेत्र बंद इसलिए हो रहा है कि सुदाम तूने एक बार भूल की थी तो तुझे जीवन भर अन्न के लाले पड़ गए तेरे घर में, और आज तू दोबारा भूल करेगा तो भैया तुझे कितना पछताना पड़ेगा। इस प्रकार सोचने के लिए भगवान के नेत्र बंद हो रहे हैं। और भगवान ने अपनी तरकीब से सुदामा को पूछा, भैया तू सहम कर क्यों बैठा है, तू अपने ही तो भाई के घर में आया है, तू खुल के बैठना। जैसे ही सुदामा को कहा, सुदाम देव ने कहा, कृष्ण जब तेरे दर की ओर आ रहा था ना, मैं रास्ते में एक जगह पिछल गया था, पिछलने पर मेरे कंधे में यहाँ पर मैं गिर गया था, तो यहाँ कंधे के बगल गिरा था, यहाँ पर मोच आ गई है ना, दर्द हो रहा है, इसलिए सहारा लेकर बैठा हूँ। इतना सुनना था, भगवान को तो बहाना चाहिए था। तुरंत भगवान ने बहाना से सुदामा का हाथ मालिश करने के बहाने से हाथ पकड़ा और जैसे ही झटका दिया, सुदाम के बगल में दबी हुई जो चावल की पोटली है वो नीचे जब गिरी, सुदाम ने वो पोटली को झपटना चाहा, इतने में तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को अपने हाथ से कब्जे में ली और जैसे ही पोटली खोली, पोटली खोलते ही भाभी का संदेश सुदामा के सामने भगवान कृष्ण ने उस पोटली के चावल में स्पर्श पाते ही वो संदेश पा लिया मेरे कन्हैया ने। उसमें संदेश में भाभी ने संदेश भेजा था, हे कन्हैया एक मास दो आँख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिन हो। इतना संदेश जब मेरे कन्हैया ने पढ़ा, तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुट्ठी में भरी और भगवान कृष्ण ने भाभी को तुरंत संदेश भेज दी, भाभी हो नीति सो है अपना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। इस प्रकार भगवान ने
संदेश भेज दिया और सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल खंकी मारते ही इतनी संपत्ति भेज दी, सारी लक्ष्मी के भंडार को खाली कर दिया, इतना संपत्ति से मालामाल कर दी सुदामा के घर को एक मुट्ठी चावल में। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान ने अपनी मुट्ठी भरी, उसी समय रुक्मिणी ने आकर भगवान का हाथ पकड़ लिया। इति मुष्ठिम सकृत्य जगद्वा द्वितीयां जग्दुमारभे साक्षात् श्री हस्तं तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी को खाने के बाद जब दूसरी मुट्ठी भगवान ने अपने मुट्ठी में भरी चावल, उस समय रुक्मिणी ने आकर भगवान का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार है। रुक्मिणी को भय लगता है, एक मुट्ठी चावल खाने पर भगवान ने सारा मेरा भंडार खाली कर दिया, यदि भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल खा ली तो फिर तो मुझे दासी बनाकर भेज देंगे। रुक्मिणी को भय लगता है, इसलिए रुक्मिणी ने आकर भगवान का हाथ चप्प से पकड़ लिया। और जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, रुक्मिणी ने कहा, भगवान इतनी सारी रानियां आपके घर में हैं, फिर भी आप अकेले ही ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद पाते जा रहे हैं। भगवान, ये प्रसाद तो सबको बांट करके खाना चाहिए ना, आप क्यों नहीं बांटना चाहते? इतना सुनना था। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की बात सारी की सारी समझ ली। तुरंत भगवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते रहे। समझ गए भगवान, रुक्मिणी दासी बनकर नहीं जाना चाहती है, इसलिए रुक्मिणी ने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसा भगवान ने समझ लिया। और तुरंत भगवान रुक्मिणी की तरफ से तुरंत सुदामा की ओर मुड़ी और सुदामा को छेड़खानी करते हुए कहा, सुदाम तुझे भूख तो लगी हो गया, रुक्मिणी जरा मेरे मित्र के लिए 56 भोग तैयार करके लेके आ। जैसे आदेश दिया, रुक्मिणी भीतर गई और चूल्हे में से, चौके में से दिव्य भोजन की 56 भोग की थाली सजाकर जब लेकर आई, सुदामा के सामने जब स्थापित करा रखा, सुदामा ने जैसे 56 भोग की सुगंधों की लपट निकलती हुई वो थाली जब देखी, अब तो सुदामा के नेत्र बंद हो गए। और जब सुदामा के नेत्र बंद हुए हैं, उस समय सुदामा को चारों तरफ बच्चों की रुदन की आवाज सुनाई देने लगी। बच्चे रुदन करते हुए सुदामा के सामने कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, बाबा आप हमको खिलाए बिना पालेंगे, बाबा हम भूखे हैं, बाबा हमको खिलाए बिना आप 56 भोग खा लेंगे। बच्चों की आवाज जब सुदामदेव के मनमस्तिष्क पर घूमने लगी, उस समय सुदामदेव नेत्र बंद करके कृष्ण के सामने कहते हैं, कन्हैया मेरा तो आज व्रत है, मैं तो कहना ही भूल गया, भैया ये थाली यहाँ से हटा लो। सुदामदेव ने भोजन करने की हिम्मत नहीं की। और भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी ये मित्र खाएगा नहीं, ये 56 भोग की थाली हटा लो। रुक्मिणी ने आकर 56 भोग की थाली हटाई। अनेक प्रकार के भगवान कृष्ण के और भक्त के बात चलती रही और बातचीत होने के बाद सुदामदेव ने कहा, कृष्ण अब मुझे विदा दो भैया, तुम्हारे यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो गई। इतना कहकर जब विदा मांगा, लेन देन की कोई बात नहीं हुई। अब तो सुदामदेव के मन में आया कि कृष्ण ने अपने आप तो कुछ दिया नहीं, मैं भी कुछ मांग नहीं रहा, न मांगूंगा। सुदामदेव ने बिल्कुल मांगा नहीं और कृष्ण अपने आप कुछ देने की बात नहीं कर रहा। तो सुदामदेव के मन में तनिक सा लोभ आ गया, कोई बात नहीं, कृष्ण कुछ भी नहीं देगा तो भी कृष्ण ने मुझे जो पीतांबर पहनने को दिया है, इसी पीतांबर को भी ले जाकर मैंने यदि बिक्री कर दी तो भी वर्षों का खर्च तो बच्चों का इसी से निकल जाए। तनिक सा जब लोभ आया, भगवान जब कसौटी करते हैं तो पूरी तरह से कसौटी करते हैं। आज रुक्मिणी को भगवान ने आवाज लगाई और कहा, रुक्मिणी मेरे मित्र का जो वस्त्र है वो धुलकर आ गया होगा, वो वस्त्र इसको लौटा दो और मेरा पीतांबर इससे ले लो, ये वापस अपने सुदामपुरी जाना चाहता है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये बात कही, सुदामदेव के नेत्र बंद हो गए। मन मन में सुदामदेव ने कहा, वारे कंजूस, कितना कंजूस है रे, कितना बड़ा राजा होते हुए भी एक बार दी हुई धोती को भी वापस ले आए। कोई बात नहीं कन्हैया, तेरी अमीरी तेरे साथ,
तेरे लिए मुबारक हो और मेरी गरीबी मेरे लिए मुबारक हो। कोई बात नहीं कन्हैया, तेरी संपत्ति को मैं बिल्कुल लेकर नहीं जाना चाहता। इतना कहकर सुदामा ने बाथरूम में जाकर अपना वस्त्र चेंज किया। फटा हुआ धोती जो पहनकर आए थे उसी धोती को पहनकर सुदामा जैसे ही कृष्ण से विदा मांगकर जाने लगे, कृष्ण सुदामा को पहुंचाने के लिए द्वार तक गए हैं और द्वार पर जाकर जैसे ही सुदामा ने विदा मांगकर कृष्ण से थोड़ी दूर सुदामापुरी की ओर आगे कदम बढ़ाई, इधर भगवान कृष्ण मन मन में सोच रहे हैं, वारे पंडित कितना तू जिद्दी है, अपने मुंह से मेरे सामने अपनी मांग बिल्कुल नहीं की। इधर सुदामदेव के लिए भगवान कृष्ण ऐसा सोच रहे थे। उधर सुदामदेव ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान कृष्ण के आंखों में अश्रु की धारा देखी। दौड़ लगाकर सुदामा आ गए, भगवान कृष्ण के छाती से लुपट गए और उसके बाद कृष्ण का हाथ पकड़कर अपने छाती से लगाया। सुदामदेव ने कहा, कृष्ण भैया तेरा मैं बड़ा भाई हूं ना? हाँ भैया तू मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई बाप समान होता है ना? हाँ भैया बड़ा भाई बाप समान होता है। तो मैं तेरा बाप समान बड़ा भाई हूं ना? हाँ भैया तू मेरा बड़ा भाई बाप समान नहीं, मेरा बाप ही है। बता क्या कहना चाहता? तेरा बाप समान बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, देगा? भगवान कृष्ण ने ये जब शब्द सुने गदगद हो गए भगवान कृष्ण। वाह सुदाम, आखिर तुझे मांगना ही था तो पहले ही मांग लिया होता। भगवान ने मन मन में ऐसा सोचा, लेकिन तुरंत भगवान ने कहा, मित्र क्या मांगना चाहता है? मांग ना भैया मांग। सुदामदेव ने फिर से भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़कर अपने छाती से लगाया, फिर से प्रश्न किया, सुदाम कृष्ण तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा पिता समान होने के नाते मैं कुछ मांग सकता हूं? कृष्ण ने कहा, मांग ले भैया क्या मांगना है। तब सुदामदेव ने कहा, कृष्ण तेरा पिता समान बड़ा भाई होने के नाते आज मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मैंने सुना है कि तू युद्ध बहुत ज्यादा करता है, रोज लड़ता भिड़ता है। अब तेरा बाप समान बड़ा भाई तुझसे मांग रहा है कि कन्हैया आज के बाद मेरा कहना मानकर तू युद्ध मत करना। बोल कन्हैया मुझे देगा ये बात? इतना सुनते ही भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों पर लौट पड़े, लोटपोट हो गए। और सुदामा को बोल मन मन में भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि सुदामा अपने लिए कुछ मांगेगा, लेकिन सुदामा ने तो मेरे लिए ही मांगा है। इतना जब ये शब्द सुना मेरे कन्हैया ने सुदामा के चरणों पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करके बोलने लगे, सुदामा मेरे से मांगने पर भी मुझे ही देके जा रहा है, वारे तेरी अमीरी। सुदामा भगवान बिलखते छोड़कर, भगवान को रोता छोड़कर सुदामा भगवान से विदा मांगकर वहां से सुदामापुरी के लिए जैसे ही प्रस्थान करते हैं। अब तो भगवान कृष्ण की हिलकी थम नहीं रही है। रुक्मिणी आदि रानियों ने आकर भगवान को ढांढस बधाया। इतने में भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं, अपना समाधि को लगाया है भगवान ने द्वार पर ही। और भगवान कृष्ण मन मन में सोचने लगे, इतना बड़ा त्यागी जिसके घर में अन्न के दाने ना हो, आज राजा के पास आया तो भी उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, मुझे देकर ही गया है। ऐसा त्यागी ब्राह्मण ने ये भूल कैसे कर ली कि मेरे भाग के वो चने खा गए? ये कैसे हो सकता है? इसके द्वारा ये भूल कैसे हो सकती है? नहीं, इसको मुझे जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही भगवान ने द्वारका के द्वार पर ध्यान लगाया, हमने संतों के मुख से सुना है, उस समय भगवान ने ध्यान दृष्टि में देखा कि जिस दिन चने गुरु माँ ने दिए थे उस दिन प्रातः काल की क्या दृश्य है आश्रम की, उसको जब ध्यान दृष्टि से देखना चाहा तो सुबह सुबह सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ है और दुर्वासा मुनि ने अलग निरंजन की आवाज लगाई है। उस समय सुदामा आश्रम की सेवा कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे आश्रम में। उस समय सुदामा ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा, दौड़ लगाकर गुरुमा को बुलाने के लिए भीतर गए। गुरुमा दुर्वासा ऋषि आए, गुरुमा भीतर से आई है। कहिए ऋषिवर, स्वागत है आपका, आप इतने प्रातःकाल हमारे घर में पधारे। सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को स्वागत किया, उस समय दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी भिक्षाम देहि, जैसे भिक्षा याचना की। उस समय सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा
ऋषिवर, अभी तक यजमान के घर से कोई अन्न हमारे आश्रम में आया नहीं है। हम तो रोज के रोज आज आई हुई अन्न को आज ही बनाकर समाप्त करते हैं, भंडारा कर देते हैं, और कल के लिए कुछ भी हम दाना तक नहीं बचाते, इसलिए कल का बचा हुआ अन्न हमारे आश्रम में है नहीं। अभी तक यजमान के आने का समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे ही यजमान आकर अन्न हमारे आश्रम में देंगे उसी समय आपको हम भिक्षा दे देंगे। तब तक ऋषिवर आप संध्या वंदन कर लीजिए, प्रातः काल का बिल्कुल सूर्योदय का समय है ये, थोड़ी देर बाद आपको हम भिक्षा देंगे। इतना सुनना था। इतना कहकर सांदीपनि ऋषि की पत्नी तो भीतर चली गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि के नजर में सामने टंगी हुई चने की पोटली दिखाई दी, और चने की पोटली देखते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। आवाज लगाई सांदीपनि ऋषि की पत्नी को और डांट लगाई, अरे देवी ये क्या बोलती हो, झूठ बोलती हो, वो देखो सामने चने की पोटली टंगी है। तो दुर्वासा ऋषि की पत्नी ने कहा कि वो जो चने की पोटली है, कल ही हमने कृष्ण और सुदामा के नाम में वो